नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। हम देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का पेपर जो कि 1/10/2019 को संपन्न हुआ है। 1 से 30 तक हमने जीएस में 30 तक क्वेश्चन देख लिए थे, 26 से लेकर 35 तक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? इसका सही आंसर है डी, सरोजिनी नायडू। आप देख लीजिए सरोजिनी नायडू से जो जो क्वेश्चन पूछा जाते हैं, इससे पहले आप दो ऑप्शन याद रखिएगा। एक तो आप रखिए 1917 याद, और एक हो गया 1925। 1917 में कलकत्ता और एनी बेसेंट, ये याद रखिए, ठीक है। जो 1917 में अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में कांग्रेस का, और उसमें एनी बेसेंट जी ने अध्यक्षता की थी। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। उसके बाद दूसरी बार 1925 में कानपुर में अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। तो इससे दो क्वेश्चन, और ये भारत की ये पहली अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। वो थी एनी बेसेंट पहली महिला, और ये थी सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला, ठीक है। दो क्वेश्चन याद रखिएगा इससे। और इससे अलावा मैं आपको बता देता हूँ जो जो सरोजिनी नायडू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूछे गए हैं। एक आप याद रखिए, ये जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहली स्वतंत्र भारत की किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, ठीक है। उसके बाद इन्हें एक उपाधि दी जाती है सरोजिनी नायडू को, भारत की कोकिला, ठीक है। और भारत की कोकिला लता मंगेशकर जी को भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों के लिए उपयुक्त होते हैं भारत की कोकिला। उसके अलावा जो इसका क्वेश्चन एक आया हुआ है, ये भी आया हुआ है 1925 कानपुर अधिवेशन। ये पूछा जाता है सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में 1925 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो कानपुर अधिवेशन था वो। उसके अलावा जो इनकी सबसे फेमस बुक है एक, द गोल्डन, हिंदी में लिखा आता है इसी तरह से, थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये सरोजिनी नायडू जी ने ये बुक लिखी है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें देख लीजिए ये विजय लक्ष्मी पंडित, ये याद रखना आपने, जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, ये बहन थी। ये यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। आप याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में है ये। यूएन में कोई भी महिला अध्यक्षता में सबसे पहले विजय लक्ष्मी पंडित ने अध्यक्षता की थी जनरल असेंबली की, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये रैंकिंग से पूछा हुआ है। देखिए मैंने इससे पहले भी आपको एक पेपर हुआ था जो यूपी पीसीएस का कराया है, उसमें बताया था रैंकिंग से हमेशा क्वेश्चन आता है एक। अब 2020 की रैंकिंग आ गई है, उन्हें याद करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ये भी करंट से पूछा हुआ है। बम्बई शेयर बाजार की पूछी है, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक, ये भी अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कंप्यूटर से है। ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी कीबोर्ड शॉर्टकट ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+E+C, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके ये याद रख लीजिएगा, थोड़े पूछ जाते हैं। Ctrl+C से कॉपी करते हैं, Ctrl+V से पेस्ट, और Ctrl+S से सेव, और Ctrl+F से फाइल, ठीक है, फाइंड। और अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स बेबेज। आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, इससे मैं आपको क्वेश्चन जो आपका पहला चैप्टर है कंप्यूटर का, जो बेसिक नॉलेज का, उससे क्वेश्चन बता देता हूँ किस तरह के आते हैं। बस वही याद रखने हैं, उसके अलावा पूछे भी नहीं जाते हैं। देखिए इसमें ना आपकी पीढ़ियाँ पूछी जाती हैं, जैसे प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, और फिर एक चौथी पीढ़ी, ठीक है। आप ऐसे लिख लेता हूँ मैं, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय और तृतीय और चौथी, ठीक है। अब ये पूछता है प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग होता था, तो आप याद रखिएगा प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में होता था आपका ट्रांजिस्टर का। तृतीय पीढ़ी आई थी, उसमें आपका होने लगा था आईसी का। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और जो चौथी पीढ़ी है इसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर का होने लगा है। जो चौथी पीढ़ी है उसमें माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें आपको मैंने चारों बता दिया। क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में स्टार्ट हुआ है, तो द्वितीय पीढ़ी में। कभी आपसे पूछेगा कि तृतीय पीढ़ी में किसका स्टार्ट होना शुरू हो गया था, तो आपका आईसी का,
इंटीग्रेटेड सड़की, और प्रथम पीढ़ी में थे वैक्यूम ट्यूब। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये नॉर्मल से बता रहा हूँ, 1946 में प्रथम पीढ़ी से स्टार्ट हुई थी और लगभग आप याद रखिए 1956 तक चली प्रथम पीढ़ी। तो लगभग हर में 10 का गैप है। एक बार आप देख लीजिएगा, किसी में 8 का भी है, अभी कभी सन पूछ ले तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, 1946 से स्टार्ट है, प्रथम पीढ़ी 10 साल होगी, फिर 56 से 63 तक हो जाएगा, फिर 63 से 72, इस तरह है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके क्वेश्चन नंबर आपका 41, ये पूछा हुआ है, विंडोज 10 को पहले एक पुनरावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था। ये तो इतना हार्ड क्वेश्चन है कि बहुत मुश्किल ही याद होगा। हाँ, इसका आंसर ये ज़रूर दे सकते हैं, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन तो कोई नहीं बता सकता, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटकेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, आगरा। अब इससे आगरा से कुछ फैक्ट जान लीजिए जो इससे इम्पोर्टेंट है, कुछ तो इसमें दिए हुए हैं। देखिए, एक तो आगरा हो गया आपका, यमुना नदी के किनारे है, ये याद रखना है आपको। नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा शहर किसके किनारे है, आपको याद रखना है। मेन मेन शहर जैसे कानपुर, आगरा, जैसे कानपुर, आगरा, पटना, इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, इस तरह के शहर हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, किस नदी है, तो आगरा है, यमुना नदी के किनारे। एक आपका इसका अपना हमने पढ़ ही लिया, बटकेश्वर मेला पूछा है इसने। और ये पूछा जाता है कभी कभी, बटकेश्वर मेला किस चीज़ के लिए फेमस है, तो पशु मेला है ये। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक दो फैक्ट और बता देता हूँ इसके बारे में। जो आगरा था, इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी था, और सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी, और अपनी जो दिल्ली सल्तनत की दिल्ली राजधानी चली आ रही थी काफ़ी टाइम से, उसे चेंज करके आगरा कर दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद बहलोल लोदी आए, सॉरी बहलोल लोदी पहले थे, इब्राहिम लोदी थे इनके बाद। उन्हें बाबर ने पराजित कर दिया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसके बाद मुगल काल शुरू हो गया था, मुगल काल में भी काफ़ी वर्षों तक आगरा ही राजधानी बनी रही, मुगलों की प्रारंभिक राजधानी। ठीक है, उसके बाद बस इतना ही काफ़ी है, इसमें देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये अप्रैल का पहला पखवाड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि प्रतिशत क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देख लीजिए, जो कहते हैं ना ये पेपर हो जाएगा, कितना टफ पूछने लगे हैं। ये तो सबको याद होगा, 20 पॉइंट कुछ होगी, बस याद कर लेते हैं, 20 के लगभग है। अब ये देखिए इसके ऑप्शन देखिए आप, 20.21, 20.23, 20.30 और 20.32। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है, दिन पे दिन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसे कहते हैं ना गला काट प्रतियोगिता, वो हो रही है इस टाइम पे। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ही देख लीजिए कितना ही है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये याद रख लीजिएगा, जो पहली जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, आपका ये लॉर्ड मेयो था गवर्नर जनरल उस टाइम पे। और उसके बाद 1881 में नियमित तौर पे होने लगी। नियमित तौर का मतलब है प्रत्येक 10 साल बाद, जैसे अब होती है, 2011 में हुई है, अब 2021 में होगी। ठीक है, प्रत्येक 10 साल बाद। उसके बाद ये इस जो 1881 में नियमित जनगणना हुई थी, तब रिपन था, लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल था। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, गाजीपुर। गाजीपुर की अफीम की फैक्ट्री है। देखिए, मैं इससे आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। जो गाजीपुर है, गाजीपुर तो चलो छोड़ दीजिए, आप बलिया देख लीजिए। जैसे बलिया क्या, मैं बताना सबके लिए आ रहा हूँ, एक आप याद रखिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, ये योजना स्टार्ट की थी अभी कुछ साल पहले ही। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट है ना, इसमें क्या करता है कि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, आपका आगरा हो, कुछ हो, उससे आपको विदेशी ब्रांड बनाना है, जो वहाँ की सबसे फेमस चीज़ है। कुछ चीज़ों को आप जानते ही होंगे, जैसे आपने चूड़ियाँ पढ़ी होंगी, जैसे चूड़ियाँ हैं फिरोजाबाद की फ़ेमस है। उसके बाद ताले हैं, वे अलीगढ़ के फ़ेमस हैं। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़े होंगे जैसे चिकनकारी, जो किसी कढ़ाई बुनाई होती है, ये लखनऊ की फ़ेमस है। ठीक है, उसके बाद मेरठ का पता होगा आपको, मेरठ का आपने पढ़ाई होगा, खेल के लिए फ़ेमस है। ये इन जैसे खेल के लिए फेमस है ना, तो जो खेल के प्रोडक्ट है ना, उसे इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए ये यूपी में स्टार्ट की गई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। और जैसे मिर्ज़ापुर का कालीन है। ठीक है,
अब इससे देखिए, मैंने जब 2015 में लेखपाल का पेपर हुआ था 2015 वाला, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों बता देता हूँ। एक तो आपको पूछा गया था कि चमड़े के लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट फेमस है, उसमें ए और बी सीन करके दिया हुआ था, तो ए में थे आगरा व कानपुर, ठीक है। तो चमड़े के लिए आपको याद रखना है, इन दोनों में चमड़े के लिए हैं कानपुर। एक पूछा गया था आपका मिर्ज़ापुर किसके लिए फेमस है, तो उसका सही आंसर था कालीन। ये आपने फिल्म सीरीज भी देखी होगी, मिर्ज़ापुर के नाम से ही थी, जिसमें कालीन भैया होते हैं, पंकज त्रिपाठी। और इसके बाद देखिए, मेरा बताने का ये मकसद है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे मेरे कहने से एक बार जो ये है इसे ऑफिशियल इसकी वेबसाइट विजिट कीजिए, और इस पर प्रत्येक इसके डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे किसका क्या फेमस है, तो आपको एक बार पूरी नज़र रखनी है और एक नोट्स में बना लीजिए। कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे लगे हैं, उसमें जितने मैंने पढ़े हैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट 75 डिस्ट्रिक्ट में से जो इंपॉर्टेंट लगे हैं। ये इसमें मैं इतना टाइम इसलिए स्पेंड कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं जब से योजना आई है, ठीक है। एक तो आपको सिद्धार्थनगर याद रखिए, ठीक है, जो सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपका एक काला नमक चावल है, ठीक है, उसका नाम ही है। अभी आपने यूपी का पेपर देखा होगा, इससे पहले एक हुआ था, उसमें पूछा था ना, काला नमक है ना, ये किस लिए फेमस है, तो काला नमक चावल है यूपी में, और सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। उसके अलावा एक आप हाथरस याद रखिए, हाथरस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ये अलग है, थोड़ा यूनिक है, मैं वो बता रहा हूँ आपको, हींग के लिए फेमस है। एक बलिया याद रखिए, बलिया बिंदी के लिए फेमस है, बिंदी बनती है। और एक एटा, एटा आपका घंटी। और एक और देख लीजिए, औरैया, औरैया आपका देसी घी के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ बता दिए, पर आप प्लीज़ एक बार विजिट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे गोरखपुर है, वो टेराकोटा के लिए फेमस है, ये गोरखपुर का। और इसे अभी 10 दिन पहले ही, ये इंपॉर्टेंट हो गया है, 10 दिन पहले ही जीआई टैग मिला है, ठीक है। जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, भौगोलिक संकेतक हिंदी में कहते हैं इसे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ध्यान से याद करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच फैक्ट्री का निर्माण, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री। तो आप याद रखिए, यूपी में जो रेल कोच फैक्ट्री बन रही है वो रायबरेली में बन रही थी, अब जबकि कुछ तैयार है वो बन के, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये पूछे जाते हैं, यहाँ पे था एक क्वेश्चन, हाँ ये बताया था ना आपको, आगरा, आगरा यमुना नदी के किनारे है। देखिए ये पूछ लिया ना क्वेश्चन, यहीं पे ये पूछ लिया किस नदी के किनारे है बनारस, तो आपको तो पता ही है, काशी गंगा नदी के किनारे है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला व शिल्प महाविद्यालय स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, मैंने अभी आपको उसी में बताया था पहले ही, जो चिकन कारीगरी हो है वहाँ पे, इसके लिए फेमस है। यूपी के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट जरी के लिए फेमस है, जो जरी के कपड़े, इसलिए इन्हें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग अलग जैसे साड़ियों के लिए आपका बनारस की साड़ी आएगी। और क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये भी क्वेश्चन वही है, उसी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से ये भी है, एक ऊपर था, एक ये रहा और एक ये रहा। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, चूड़ियों के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए। और ये इसका सही आंसर हो जाएगा कांच, कांच से बनती है। तो ये देखिए ताले हैं, ताले अलीगढ़ के फेमस हैं। अब एक चीज़ देख लीजिए आप, अभी इसी पेपर में 3 क्वेश्चन इसी से ही हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं इसके, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बात बता देता हूँ, अगर आप हिस्ट्री पॉलिटी पे ज़्यादा गौर कर रहे हैं तो उससे अच्छा आप उत्तर प्रदेश पे ज़्यादा करिए। देखिए एक क्वेश्चन एक, ये भी उत्तर प्रदेश से 2, ये भी उत्तर प्रदेश से 3, ये भी उत्तर प्रदेश से 4, ये भी उत्तर प्रदेश से 5, ये भी उत्तर प्रदेश से 6, ये भी उत्तर प्रदेश से 7, ये भी उत्तर प्रदेश से 8, और एक ये 9। 9 क्वेश्चन लगातार उत्तर यूपी से हैं, ठीक है। और आप हिस्ट्री पॉलिटी आप कितनी भी कर लीजिए, हिस्ट्री पॉलिटी उनसे 9 क्वेश्चन आएंगे नहीं ग्रुप सी के किसी भी पेपर में, ठीक है। तो यूपी पे खासा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से, इससे पहले देख लिया ना मैं, हाँ ये देख लिया, 50 51 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के
विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, अवध के बेगम हजरत महल ने।